चौपल। दाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में मैं आपको सुनाऊंगी मॉली विलियम्स के बारे में, जो अमेरिका की पहली महिला फायर फाइटर बनी। वो कैसी महिला थी और लोगों का उसके बारे में क्या कहना था, ये तो इस कहानी को सुनकर ही समझ आ जाएगा। मॉली की कहानी को लिखा है डायने ऑचिस्ट्री ने और पुस्तक में सुंदर चित्र बनाए हैं कैथलीन केमली ने, और तुम्हारे लिए इसे खोजा है ई पुस्तकालय की वेबसाइट से। तो सुनो कहानी मॉली विलियम्स। हमारी मॉली न्यूयॉर्क शहर में किसी भी कुक से बेहतर है। फायर ब्रिगेड कंपनी नंबर 11 के लोगों को ये डींग मारना बहुत पसंद था। असल में वो एकदम अद्भुत है, कप्तान हमेशा कहते थे। मॉली का जल्दबाजी में बना हलवा बहुत स्वादिष्ट होता है। नहीं सर, इसहाक ने कहा, उनकी स्वादिष्ट चिकन से किसी भी आदमी के मुंह में पानी आ जाएगा। सेब वाली डिश मॉली की सबसे स्वादिष्ट डिश है, जोनास ने जोर दे के कहा। फायर ब्रिगेड कंपनी की मेज पर ऐसे तर्क लगातार चलते रहते थे जब तक सब लजीज खाना खत्म नहीं हो जाता था। यही बातें होती थी, लेकिन एक बात पर सब लोग एक मत थे। मॉली जो भी काम करती थी वो अपना पूरा दिल लगाकर और पूरे जोश के साथ करती थी, चाहे वो काम रसोई के अंदर का हो या बाहर का। सर्दी के एक दिन मॉली ने ये बात साबित कर दी कि वो अपने काम में कितनी उस्ताद थी। मिस्टर एमआर के घर की रसोई में मॉली विलियम्स शानदार ढंग से मक्का, अंडे और एक मिट्टी के बर्तन में छाछ बना रही थी। छाछ बिलोने पर बर्तन के अंदर क्रीम की मोटी तह घूम रही थी, लेकिन खिड़की के बाहर क्रीम के रंग की स्नो गिर रही थी और बाहर बर्फ की छोटी पहाड़ियां जमी थीं। मॉली ने चूल्हे की आग को हिलाया और फिर उसे चिंता हुई। जैसे ही उसके केक बेक होकर तैयार हुए, एक भयंकर तेज हवा ने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर लाल ईंट की दीवारों की दरारों में से सीटी बजने लगी। मॉली को और चिंता हुई। हिमपात से उस सुबह पास पड़ोस एकदम स्नो से ढक गया था और एक भयानक बीमारी बहुत से घरों में पहले ही फैल रही थी। वो थी इन्फ्लुएंजा। कई आग बुझाने वाले स्वयंसेवक पहले से ही बीमार थे, उसमें मिस्टर एमआर भी शामिल थे। मॉली ने कई घरेलू बिल्लियों में से एलिजा की ठुड्डी को सहलाया और जोर से कहा, अगर इस तरह बर्फीले तूफान में चिंगारी से कहीं आग लगी तो फिर हमारे आग बुझाने वाले लड़के क्या करेंगे? मॉली को बर्फीली हवा के झोंके के ऊपर एक और आवाज सुनाई दी। क्या आग के बारे में उसकी चिंता सच थी? चर्च की घंटियां टन टन करके बजने लगी। उन्होंने अपना फायर अलार्म बजाया। जितनी बार टन टन हुई, उससे मॉली को पता चला कि आग कहाँ लगी होगी। आग कहीं तो जरूर लगी है एलिजा, और वो कहीं पास में ही है। मॉली ने पड़ोस के लड़कों की एक पलटन को दौड़ते हुए देखा। वो हाथों में लालटेन लिए उसकी ओर बढ़ रहे थे। मॉली बाहर गई और फिर बर्फ से भरी गली, मोहल्लों और बर्फीली सड़कों पर आगे बढ़ती गई। लड़के आग की सूचना देने के लिए घंटियां बजा रहे थे। आग आग, वो सभी चिल्ला रहे थे, बाहर आओ, मदद करो। स्वयंसेवकों ने आग बुझाने के उपकरण, कुल्हाड़ियां, पुल डाउन हुक और रस्सी के वैगन में लोड किए। मॉली ने जल्दी से स्वयंसेवकों की गिनती की। उसने कभी किसी भी आपदा में इतने कम लोग नहीं देखे थे। कप्तान ने मॉली के हाथों से बाल्टियां ली। मॉली, उन्होंने कहा, तुम हमेशा अपना हाथ बटाने और मदद करने को तैयार रहती हो। मेरे हाथ केक पकाने के अलावा और कई काम कर सकते हैं, मॉली ने सोचा। फिर मॉली ने अपने सिर पर एक चमड़े के हेलमेट पहनी और ऊनी लेगिंग के ऊपर सुरक्षा कवच चढ़ाया और फिर काम के भारी दस्ताने पहने और कहा, रुको मॉली।
कप्तान आश्चर्यचकित होकर चिल्लाए और उन्होंने मौली की ओर अपना हाथ लहराया और बर्फीली सड़क पर भेजा, जहां लोग भारी पंप इंजन को खींचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मौली ने रस्सी पर अपना स्थान लिया और फिर उन्होंने रस्सी को जोर से पकड़कर खींचा। खींचो लड़को, देखो एक महिला भी तुम्हारे साथ है, कप्तान चिल्लाए। जल्दी से बम्पर इंजन को सही जगह पर लेकर जाओ। 1 2 3 खींचो, वो सब मिलकर चिल्लाए। मौली और बाकी लड़के सड़क पर बम्पर इंजन को लाने में सफल रहे। उन्होंने तेजी से बहती स्नो के बीच उसे खींचा। सर्द हवाएं मौली के चेहरे पर लगातार वार कर रही थीं, लेकिन मौली ने रस्सी पर अपनी पकड़ को ढीला नहीं होने दिया। जल्द ही मौली को बर्फ के टुकड़ों के बीच कालिख दिखाई दी। उन्हें जमी हुई हवा के बीच से भयभीत आवाजें सुनाई दी। उसके सामने एक छोटा लकड़ी का घर था जो धूं धूं करके जल रहा था। आगे बढ़ो, टिन के भोंपों में से कप्तान चिल्लाया। फायर वैगन और पंपर साइड यार्ड में स्वयंसेवक बाल्टी लेकर नदी की तरफ जाएं। बर्फीले तट के करीब कप्तान ने मोटी बर्फ में छेद किए। जोनास और इसाक ने बर्फ के नीचे बहने वाले पानी को बाल्टियों से उठाने की कोशिश की। मौली और अन्य लोगों ने एक बाल्टी ब्रिगेड का गठन किया, जिसमें पानी की बाल्टी एक हाथ से दूसरे हाथ से होकर गुजरती रही और फिर टैंक तेजी से भर गया। पंपिंग शुरू करो, जल्दी करो, कप्तान चिल्लाया। मौली भी इंजन के पंप को चलाने के लिए बाकी आदमियों के साथ मिल गई। उन्होंने मिलकर उस भारी लंबे पंप को चलाया और अंत में आग बुझाने के मोटे पाइप से पानी की तरफ एक तेज धार बह निकली। ये घंटे दर घंटे चलता रहा। मौली ने जलती हुई लकड़ी पर पानी छिड़का। पानी पड़ने के बाद आग की लपटों से हिस की आवाज आई। मौली ने एक मुड़ी हुई लोहे की छड़ से जलती छत के हिस्सों को नीचे खींचा। धधकती हुई बल्लियों ने नीचे गिरते ही बर्फ को पिघलाया। धुआं मौली की नाक में घुसा और दम घुटना महसूस हुआ और उसे घुटन महसूस हुई। कुछ जलते हुए अंगारे उसके ऊनी शॉल से आकर चिपके। आग से उसके गाल गर्म हो गए। मेरे आग बुझाने वाले लड़के इस आग को जीतने नहीं देंगे और ना ही मैं, मौली ने सोचा। आग भड़की और बहुत अफरा तफरी मची। आखिर में आग बुझ गई। वैन हॉर्न परिवार अपने बर्फीले यार्ड में कांप रहा था। वो धुएं की धुंध में घिरे थे। उन्हें खुद के जिंदा बचने की खुशी थी और वो इस बात से भी खुश थे कि आग पूरे मोहल्ले में नहीं फैल पाई थी। मौली अब थककर चूर चूर हो गई थी। फिर भी उसने पंप को वापस शेड में रखने के लिए रस्सी खींची। जोनास, इसहाक और अन्य स्वयंसेवक जिनके चेहरों पर कालिख लगी थी, मुस्कुराते हुए मौली के पास पहुंचे। हमारे नए फायर फाइटर स्वयंसेवक के लिए हुर्रे, वो खुश होकर चिल्लाए। मौली, महिला होने के बावजूद आग बुझाने के काम में तुम किसी मर्द से कम नहीं हो, कप्तान ने कहा। तुम सचमुच में अद्भुत हो। तो बच्चों, ये थी कहानी मौली विलियम्स की। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।